हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम गाइड लिख के मॉक नंबर 3 की एनालिसिस करेंगे, जो कि मैंने कल लगाया था। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो मेरा जो स्कोर है दैट इज़ 53। और इसमें अगर परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल है 88.75। इसमें रैंक आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा अगर सेक्शन वाइज की बात करें तो सेक्शन वाइज स्कोर में इंग्लिश में जो है 19 रहा है, क्वांट्स में 14.75 रहा है और रीजनिंग में 19.25 रहा है। अगर हम ओवरऑल एनालिसिस की बात करें कि क्या कुछ गलतियाँ करी हैं इसमें, तो इंग्लिश में इसमें काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं, तो थोड़ा सा उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। इसमें जो है सेकंड और फोर्थ मैंने सेलेक्ट किया था। द पॉलिसी चेंजेस तो ठीक ही लग रहा था, पता नहीं मैंने क्यों सेलेक्ट किया। इसमें जो है 2 और 5 तो ठीक था, 3 और 4 गलत है, तो ये ठीक भी लग रहा था। और ये क्योंकि इनकी पार्ट ऑफ स्पीच तो दोनों की सेम ही थी। इसमें अगर बात करें तो ये उस टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें दोनों को कनेक्ट करना था। और बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा होता है, और अल्टरनेट का मतलब तो उसके बजाय, मतलब एक चीज़ के जगह पे हम कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग मीनिंग था। वैसे मतलब थोड़ा सा सेम सा आ रहा था, इसलिए मैंने दोनों मार्क कर दिए थे। बट इसका जो आंसर है सिर्फ फर्स्ट है, हमें पढ़ के पता चल रहा है। ऐसे ही इसमें मिस्टेक हुई है। इसमें जो है क्या हुआ है, इसमें सिर्फ मोर ओवर ही आना था और मैंने एज अ रिज़ल्ट भी इसको देख दिया, तो थर्ड वाले नहीं आना था। इसके अलावा बात करें तो क्लोज टेस्ट आया हुआ था। क्लोज टेस्ट में जो है हमारा 5 या 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक मैंने स्किप किया था, एक ये रॉन्ग हुआ है। इसमें कोलैप्स और थ्रेड्स जो है मैंने मार्क किया था, लेकिन इसमें स्पेयर्स आना था। स्पेयर्स का मतलब होता है हमारा हार्म या डैमेज को अवॉइड करना, और थ्रेड्स या कोलैप्स का मतलब तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा सेंस अच्छे से समझना था, फिर हम आंसर कर पाते। उसके अलावा जो बाकी के 3 क्वेश्चन है वो ठीक हुए हैं, और एक ये दोबारा रॉन्ग हुआ है। ट्रांजिएंट और इनक्रेडिबल आना था। इनक्रेडिबल का मतलब होता है कि इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, अमेजिंग और अनबिलीवेबल। ट्रांजिएंट का मतलब शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब जो थोड़े समय के लिए हो बिल्कुल। उसके बाद बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। इसमें हमें सेंटेंस पढ़ना था, और जो जो हमारी सेंस बन रही थी, जो जो मतलब किस तरीके की सिचुएशन बताई गई है, उसके लिए कौन से वर्ड जो है फिट हो रहे हैं वो सेलेक्ट करना था हमें। ये तो मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हुए हैं, ये वाले। उसके बाद फिर हमारे अरेंजमेंट के आ जाते हैं। अरेंजमेंट वाले में एक रॉन्ग हुआ है। उसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं ये, इसमें क्वाइट की स्पेलिंग में मिस्टेक है। मतलब अगर आप ये वाला पढ़ोगे ना तो बिल्कुल ठीक है, ये क्वाइट की स्पेलिंग में मैं मिस्टेक कर देती हूँ हमेशा। मुझे ये समझ नहीं आता कहाँ पे कौन से वाली लगेगी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार और मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, फिर भी ये रिपीट हुई है। तो क्वाइट की स्पेलिंग हमें याद रखनी है। बाकी आप पढ़ोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ आई और ई का फ़र्क है इधर। उसके बाद बात करें तो एक और क्वेश्चन ये वाला रॉन्ग हुआ है। इसमें जो है ये वाला आंसर आना था, इन तुर्की इज़ ऑल्सो रिलेटिवली हायर नहीं आना था। वैसे भी लास्ट में हम कंपैरेटिव, अगर हम हायर लगाते भी है तो उसके बाद बताना पड़ेगा, देन यूज़ करके समथिंग। देन बात करें तो फिर हमारा आरसी आ जाता है। आरसी के मैंने सारे क्वेश्चन नहीं किए थे, क्योंकि लास्ट में करती हूँ मैं, तो कम टाइम बचा हुआ था, तो मैंने 3-4 क्वेश्चन तो स्किप भी करे हैं। और हाँ, रॉन्ग तो नहीं हुआ है, आरसी का स्किप करे हैं, क्योंकि लास्ट में टाइम कम बचा हुआ था, तो मैं पूरा पढ़ नहीं पाई थी। जितना पढ़ा था उस हिसाब से मैंने आंसर कर दिए थे। उसके बाद ये कुछ हमारे दे रखे हैं ईडियम्स और फ्रेजेस। ईडियम्स दे रखे हैं, इनके बताना है कि इन ब्लैंक में कौन सा ईडियम जो है फिट हो सकता है। तो विली नीली का मुझे मतलब नहीं पता था, बट अभी जो है मैंने एनालिसिस करते टाइम पढ़ा है, तो मतलब जल्दबाजी में जो काम करते हैं। डाउन द वायर यहाँ पे आना था, मतलब बहुत सोच समझ के, काफ़ी लंबा टाइम लेके जो है, मतलब अगर इनके मीनिंग पता होते तो हम ज़रूर आंसर कर पाते। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब पता है, इसलिए मैंने इसका आंसर कर दिया था। क्राइंग वुल्फ का मतलब भी मुझे नहीं पता था, और ये भी रॉन्ग ही हो गया है। फिर उसके बाद हमें बताना था कि कौन सा एरर फ्री है, तो ये वाला एरर फ्री था, थर्ड वाला। इनमें एरर अलग से दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो फिर हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए थी। यहाँ पे प्रीफर आ गया है, तो प्रीफर के बाद देयर नहीं आता, टू आता है।
उसके बाद इसमें मैंने टाइम 16 सेकंड ही दिए थे और मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ठीक है कौन सा रॉन्ग है, और क्योंकि मुझे मिस्टेक नहीं नज़र आ रही थी तो इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन इसमें सारे ठीक थे, कोई मिस्टेक थी ही नहीं। उसके बाद इसमें बात करें तो मुझे लग रहा था कि जो फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि निर्मला इज़ मैरिड। अगर मैं वूम पूछती हूँ मैरिड वूम, तो अगर मुझे आंसर मिल रहा है तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, हमें प्रपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रपोजिशन लगेगी मैरिड टू अ डॉक्टर बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नाम नहीं दिया गया, प्रोफेशन बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से तो ये हमारा सेंटेंस ठीक है, सिर्फ इसमें मिस्टेक है। शोज़ व्हाट अगर हम पूछेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे, यही आंसर है आई थिंक इसका। नहीं, इसमें जो है अच्छा हाँ, ऑफ्टनली नहीं होता है, ऑफ्टन होता है, मतलब हमेशा या थोड़े थोड़े टाइम बाद उसके लिए यूज़ करते हैं हम। देन क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में सबसे पहले मैंने ये वाली DI की थी, इसमें परसेंटेज दे रखा है टोटल जो वीडियो अपलोड हुए हैं उसका टोटल वैल्यू बता रखी है यहाँ पे 7200 है, इसका हमें परसेंटेज करके निकालना था। उसके बाद 3 तरीके की वीडियो थी, गेमिंग, व्लॉग और टैग, तो फिर इस हिसाब से हमें वैल्यूज़ निकाल लेनी थी, फिर आंसर निकालने थे। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए थे सॉल्व आराम से। देन बीच में अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, एक और ये वाली DI टाइप थी, लेकिन ये मैंने किया नहीं था, बाद में मैंने एनालिसिस करते टाइम किया तो काफ़ी इजी था और 3 ही क्वेश्चन थे इसके। पार्टनरशिप बेस्ड था ये, मतलब इन्वेस्टमेंट इतनी करिए तो कितने मंथ के लिए करिए, वो उस टाइप का क्वेश्चन था। देन उसके बाद कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, 1-2 मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए थे। फिर हमारे आ जाते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़, 3 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ के थे। फिर ये बीच में 1-2 और अर्थमेटिक के हैं, और फिर हमारी DI आ जाती है। एक ये वाली DI थी, इसमें एक ये वाला क्वेश्चन जो है मैं कहीं मिस्टेक कर रही थी कुछ, तो उस टाइम पे आंसर नहीं निकल रहा था तो मैंने स्किप कर दिया था, बाद में निकाला ना तो आराम से निकल गया था। हाँ, इसमें जो है कुछ वैल्यू दे रखी थी, इसमें जो ऐड करने थे ना वो 720 और 300 इन दोनों को करना था, और मैं गलती से इनको 920 लिख रही थी, इसलिए गलत आंसर आ रहा था, 1020 आना था। अब इसके बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए थे, ये मैंने पढ़ने में मिस्टेक करी थी इसलिए रॉन्ग हो रहा था। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन था, मुझे लगा ये वैल्यू नहीं निकलेगी, लेकिन अगर हम नॉर्मली भी सोचते तो इस क्वेश्चन को भी मैंने बाद में सॉल्व किया तो निकल रही थी वैल्यू। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है हमारे सबसे पहले एक ये वाला क्वेश्चन था, ईयर बेस्ड वाला, मतलब एक बेस ईयर दे देते हैं, फिर वहाँ से एज कैलकुलेट करके उस हिसाब से करनी होती है, इसलिए हो गया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने पूरा बना तो लिया था और मेरा बन भी गया था, और मुझे कोई गलती भी नज़र नहीं आ रही थी उसमें, लेकिन मैंने बाद में ध्यान दिया, मैंने एक जो पता नहीं कौन से वाला जो है उसकी डायरेक्शन अलग ले ली थी, और उसकी वजह से हाँ, उन्होंने बोल रखा था कि सी के राइट में 3 बैठे हैं, और जबकि मैंने उसके लेफ़्ट में 3 बैठा दिए थे। इस सी को मैंने यहाँ ले लिया था और सी नीचे देख रहा था, तो उस हिसाब से ये सारा का सारा उल्टा हो गया था। काफ़ी चीज़ें सही भी, मतलब अपनी सही पोजीशन पे भी थी, क्योंकि इसीलिए आप देख सकते हो कि 2 आंसर सही आए हैं, क्योंकि बाकी कंडीशंस भी फॉलो हो रही थी। तो मुझे लग तो रहा था जब एक आधे क्वेश्चन में कि शायद रॉन्ग हो सकता है, बट हाँ, इस क्वेश्चन को देख के मुझे लगा था ई समथिंग कुछ था, हाँ, इस क्वेश्चन को मुझे देख के लगा था कि ई जो है अगर ए का इमीडिएट नेबर है तो ई के राइट में कौन है, मतलब एच के थर्ड राइट में कौन आएगा। मेरा जो एच आ रहा था ना बिल्कुल फिर कॉर्नर पे आ रहा था, जैसे इस कॉर्नर पे है, मेरा इस कॉर्नर पे आ रहा था, तो और वो ऊपर ही देख रहा था, तो उसका राइट कोई आ ही नहीं रहा था। तो इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था, कि डाउट हुआ था कि शायद कहीं गलती की हो मैंने, बट बाकी आंसर आ रहे थे और फिर इतना टाइम नहीं बचा हुआ था, इसलिए मैंने दोबारा से चेक नहीं किया। उसके अलावा देखें तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है हमारी डिफरेंट सैलरीज दे रखी है, एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं, इनको अरेंज करना था सैलरी के हिसाब से। उसके बाद 7 पर्सन है मंडे टू संडे, इनको अरेंज करना था। ये अलग अलग जगह पे जा रहे थे तो जगह के नाम दे रखे हैं, और मतलब एक वेरिएबल है उसी हिसाब से करना था हमें इसको। उसके बाद हमारे दे रखे 3 सिलोगिज्म के क्वेश्चन, ये ठीक है। इस सिलोगिज्म के क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, शायद ये वो वाले ही हैं, हाँ, इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, बट ठीक ही हुए हैं ये। जब भी इसमें मुझे पता है क्या डाउट हो रहा था, इसमें बोल रखा था सम स्टूडेंट्स बीइंग ट्रेनर इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी में आ रहा था,
अगर मुझे लगा कि हो सकता है पॉसिबिलिटी हो भी, हो सकता है पॉसिबिलिटी ना भी हो, लेकिन अगर कोई रिलेशन नहीं है तो वो पॉसिबिलिटी ठीक ही होती है। अगर मना किया है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो वाला आंसर गलत होगा, तो सिर्फ ये वाला ठीक है। तो ठीक है। उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड बनाने थे, एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे थे। उसके बाद फिर इनमें कुछ प्लस माइनस करा रहे थे, ओड वालों को हटा देना था, फिर इवन वालों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, फिर राइट लेफ़्ट से थर्ड पे कौन है 7 था। तो ठीक है गाइस, जो भी मेरा रहा है इसमें परसेंटाइल थोड़ी सी लो गई है ऑब्वियसली, बट और स्कोर भी काफ़ी लो गया है, बट अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है तो एनजाइटी बढ़ रही है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत अप डाउन जाएगा मॉक के स्कोर में। तो आप लोग भी अच्छे से अपना ध्यान रखो और अपना मॉक टेस्ट पे थोड़ा सा फोकस करो। परसेंटाइल लो भी जाती है, मार्क्स लो भी जाते हैं, तो भी कंटिन्यू रखो, बीच में ब्रेक नहीं लेना है एक दिन का भी, और डेली मॉक टेस्ट लगाना है, उससे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही होगी। ठीक है, अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।